हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनू कुमार स्टडी पॉइंट पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी इस टाइम जो हम लोग वीडियो का सिलसिला जो जारी है वो इंडियन सॉइल से रिलेटेड वीडियो हम लोग ला रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, अगर इससे पहले दो वीडियो है जो नहीं देखे हैं भारत का मिट्टियाँ, वो स्टडी पॉइंट पे जाइए और प्लेलिस्ट पे जाइए। वहाँ पे जितने सारे मैंने वीडियो बनाया हूँ, अपलोड किया हूँ, सारे की सारे वीडियो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो आज ये जो मिट्टियाँ का है वो आपका 4th पार्ट है। ठीक है, आप लोग इससे पहले जो तीन वीडियो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, इससे पहले ये है जो चौथी मिट्टी है। इससे पहले मैंने 3 मिट्टी जो लाया था वो क्या था, जलोढ़ मिट्टी थी, काली मिट्टी थी, लाल एवं पीली मिट्टी थी। ठीक है, 3 मिट्टियों को मैंने सीरियली वाइज देख चुका हूँ। अब जो नेक्स्ट मिट्टी है वो लिटराइट मिट्टी है। ठीक है, लिटराइट मिट्टी के बारे में हम लोग कुछ पता करेंगे। क्या है लिटराइट मिट्टी, कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है, लिटराइट मिट्टी का क्या क्या गुण है। ठीक है, जैसे देखेंगे क्या है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी इसे मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी को ही मखरली मिट्टी के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। उसके बाद क्या कहा है, क्या कि लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ठीक है ना, अगर लेटराइट मिट्टी का जो विकसित होता है वो क्या होता है, जहाँ पे तापमान अत्यधिक हो। ठीक है, और वर्षा अत्यधिक रूप में हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि निशालन के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। निशालन मतलब क्या होता है, लीचिंग के द्वारा ही क्या होता है, लिटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि लिटराइट मिट्टी है, अगर अत्यधिक गीली हो जाती है तो वो क्या होता है, दही की तरह चिपचिपी हो जाती है। ठीक है ना, अगर लिपलिपी हो जाती है। अगर ये मिट्टी लिटराइट मिट्टी है, अगर वो बहुत गीली हो जाए तो दही की तरह क्या हो जाती है, लिपलिपी हो जाती है। और सूख जाने पर वो क्या होता है, ईंटा की तरह क्या होती है, कठोर हो जाती है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, उसके बाद क्या है, लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। ऑक्साइड एल्युमिनियम के भरपूर मात्रा के कारण और ऑक्साइड की भरपूर मात्रा के कारण लेटराइट मिट्टी का जो रंग होती है वो लाल होती है। ओके, इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, क्योंकि ज्यादा वर्षा के कारण ह्यूमस जल में घुल के मिट्टी के तली के परतों में क्या होती है, चली जाती है। ठीक है, ये जो है लेटराइट मिट्टी में चूना, एल्युमिनियम, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसके कारण क्या होता है कि जब वर्षा होती है तो ह्यूमस जो होता है वो जल में घुल करके मिट्टी की निचली परत में क्या होती है, जाकर के जम जाती है। ये मिट्टी मुख्यतः प्राय ये मिट्टी है, लिटराइट मिट्टी है, जो प्राय क्या होती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों में अत्यधिक रूप में क्या होती है, पाई जाती है। कुछ ऐसे क्षेत्र है भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र भी मेघालय है, जो उस राज्य में लेटराइट मिट्टी की देखी जाती है। लेटराइट मिट्टी वहां भी मेघालय राज्य में देखी जाती है। ठीक है, जैसे क्या है, ये मिट्टी मुख्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित राज्यों में पाई जाती है, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के मेघालय राज्यों में भी क्या होती है, पाई जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि लेटराइट मिट्टी है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों में पाई जाती है, जो हो गया कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ठीक है, ये सब स्टेटों में और पूर्वोत्तर के राज्यों में है जो मेघालय में लेटराइट मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि केरल राज्य है, केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां लेटराइट मिट्टी की अधिकता बहुत ही अधिक रूप में प्राप्त होती है। कह रहा है क्या कि ये मिट्टी प्राय कम उर्वरकता वाली होती है, फिर भी उर्वरकों का प्रयोग करके, इसमें है ना जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना वो बहुत ही कम होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उर्वरक डाल करके ये क्या उसको फर्टिलाइजर बनाया जाता है। और कपास की खेती, चाय की खेती, कॉफी, गन्ने,
काजू की खेती लेटराइट मिट्टी में की जाती है। ये मिट्टी चाय, इलायची और काजू के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी होती है जो काजू, इलायची और चाय के लिए क्या होती है, बहुत ही उपयुक्त होती है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की लाल लेटराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। लाल लेटराइट मिट्टी है जो काजू के लिए बहुत ही क्या होती है, उपयुक्त होती है। अच्छा माना जाता है काजू के लिए लेटराइट मिट्टी को, इलायची के लिए। ठीक है ना। ऐसे तो हम लोग को कहते हैं कि इलायची का स्टेट है वो कौन है, या फिर मसालों का स्टेट जो राज है वो कौन है, केरल है। ठीक है, अब देखेंगे क्या, हम लोग लेटराइट मिट्टी को देख चुके हैं। अब देखेंगे क्या नेक्स्ट जो मिट्टी है वो क्या है, लवणीय मिट्टी। ठीक है, क्या है, सैलाइन सॉइल। ठीक है, वो लवणीय मिट्टी है। ये मिट्टी में होता है क्या कि अधिक मात्रा में नमक मिल जाता है, तो इसके कारण से वो मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है, लवणीय होती है। जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी लवणीय हो जाती है। ठीक है, मिट्टी में नमक की मात्रा खराब अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम और शुष्क जलवायु राइट क्लाइमेट के कारण होती है। ठीक है ना, जो मिट्टी का जो नमक का जो मात्रा अपवाह यानी जो नदी का क्या होते हैं कि प्रवाह होते रहती है। ठीक है ना, ड्रेनेज सिस्टम के कारण ही क्या होती है कि उसमें लवणीय क्या होती है कि वो अत्यधिक हो जाती है। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि लवणीय मिट्टी को रे ऊषर कलर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लवणीय मिट्टी का जो ये सब नाम है क्या है, ले ऊषर कलर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है लवणीय मिट्टी को। लवणीय मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा क्या होती है, अत्यधिक होती है। लवणीय मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा होती है वो क्या होती है, अत्यधिक होती है। भारत में सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। भारत में जो लवणीय मिट्टी का जो मात्रा होती है अत्यधिक रूप में वो आपका गुजरात में देखी जाती है। और ये जो लेटराइट मिट्टी थी वो अधिक रूप में कहाँ देखी जा रही थी, वो आपकी केरल में देखी जा रही थी। ठीक है, इसमें कुछ नोट्स क्या है कि शुष्क जलवायु एरिड क्लाइमेट से तात्पर्य उस क्षेत्र है जहां साल भर में 250 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, वहां पे आपका क्या होती है, लवणीय मिट्टी का जो रूप है वो देखी जाती है। ठीक है ना। जैसे शुष्क मृदा है, इस मृदा का रंग लाल होता है। ठीक है, शुष्क मृदा का रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है, लाल होता है। ये मिट्टी दिखने में बलुई और प्रकृति में लवणीय होती है। ठीक है, दिखने में कैसी लगती है, बलुई, लेकिन इसका जो गुण होता है वो क्या होता है, लवणीय होती है। क्या होती है, लवणीय होती है। इसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, साथ ही ह्यूमस की इसमें क्या पाई जाती है, नमी की कमी पाई जाती है। ठीक है, कहा गया है क्या कि जो शुष्क मृदा है वो दिखने में लाल है, बट ये है जो लवणीय है, दिखती बलुई है। ठीक है, लेकिन बर्फ होती क्या है, वो लवणीय होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है कि नमक की मात्रा होती है वो अधिक होती है, साथ ही साथ ह्यूमस की भी इसमें कमी पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है ना, जो शुष्क मृदा है वो खास करके वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इसमें दिखने में कैसे लगती है, लाल लगती है, और वो ओरिजिनल टाइप में दिखता है किसकी तरह, बलुई की तरह, लेकिन वो उसकी गुण जो होती है वो क्या होती है, लवणीय होती है। ठीक है, और उसमें ह्यूमस की भी कमी पाई जाती है। पर्वतीय मृदा, ठीक है, पर्वतीय मृदा हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह की मृदा पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, ऐसे भी हम लोग जानते हैं क्या कि अगर जो पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी होगी वो क्या होगी, कंकड़ से मिला हुआ बना हुआ होगा और पत्थर उसमें मौजूद होगी। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी में भी पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। ठीक है ना, जो आप पर्वतीय जो मिट्टी देख रहे हैं उसमें क्या होती है, पोटास और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ठीक है ना, उसमें फिर कहा जा रहा है क्या कि पहाड़ी क्षेत्र में खास करके बागवानी कृषि जैसे चाय अधिक मात्रा में होती है। देखा जाता है कि जो आपका
जितने भी पहाड़ी क्षेत्रीय एरिया हैं, जैसे उत्तराखंड देख लीजिए आप, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग देख लीजिए, आसाम देख लीजिए, तो जहाँ जहाँ पहाड़ी क्षेत्रीय एरिया है उस जगह पे चाय का भी अत्यधिक मात्रा में फसल को देखी जाती है। पहाड़ी क्षेत्र में ही झूम की खेती भी होती है। झूम खेती सबसे ज़्यादा नागालैंड में होती है। झूम की खेती सबसे ज़्यादा होती है वो नागालैंड में होती है, और झूम की खेती जो अत्यधिक रूप में देखी जाती है वो पर्वतीय मृदा में देखी जाती है और पर्वतीय क्षेत्रों में देखी जाती है आपकी, ठीक है। झूम की खेती मतलब क्या होता है कि वो उस खेती में वो बार बार किसी भी फसल को उगाते रहना, ठीक है ना, वो क्या होता है, झूम की खेती होती है, ठीक है। अब क्या होता है क्या कि पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा गर्म मसाले की खेती की जाती है। जो पर्वतीय क्षेत्रीय जो मैदान होती है, जो पर्वतीय क्षेत्रीय में जो मृदा होती है, मिट्टी जो होती है, उसमें क्या होती है, अत्यधिक रूप में मसाले की खेती की जाती है। पिटमय मृदा, पिटमय मृदा में क्या है, इसमें दलदली मिट्टी, जैविक मिट्टी भी कहा जाता है। पिटमय मृदा को क्या कहा जाता है, दलदली मिट्टी या फिर जैविक मिट्टी के नाम से पिटमय मृदा को जाना जाता है। ये मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है ना। ये मृदा है वो भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है पिटमय मृदा। पिटमय मृदा के नाम है दलदलीय मिट्टी या फिर जैविक मृदा के नाम से जाना जाता है पिटमय मृदा को। जैव पदार्थों की अधिकता के कारण मिट्टी में ह्यूमस और जैव तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होती है। ये मिट्टी गाढ़े काले रंग की होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, पिटमय मृदा में जो जैव पदार्थों की अधिकता होती है वो बहुत ही क्या होती है, अधिक होती है, और ह्यूमस की भी जो मात्रा होती है वो पर्याप्त मात्रा में होती है। उसके उपस्थिति के कारण, ह्यूमस और जैव पदार्थों के उपस्थिति के कारण इसका जो रंग होता है वो क्या होता है, अत्यधिक काला होता है, ठीक है, गाढ़े काले होते हैं। भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इस मृदा का सबसे बड़ा गुण है इसमें जीवाश्म की प्रचुरता होती है, और इसी कारण इसे जैव मृदा भी कहा जाता है। जो पिटमय मृदा में जो मेन गुण होता है वो क्या होता है, जीवाश्म की प्रचुर मात्रा होती है, ठीक है, इसी कारण इसे जैव मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और जो जैव मृदा जो होती है वो दलदली मिट्टी जो होती है, दलदली मिट्टी किसी की नाम है, पिटमय मृदा की जो अत्यधिक रूप में जो पिटमय मृदा देखी जाती है वो आपकी उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और केरल में देखी जाती है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग है क्या कि मिट्टी का जितने गुण मतलब जितने प्रकार थे, 8 प्रकार थे, उस मिट्टी को मैंने देख चुका हूँ, ठीक है। और जो भी अगर मिट्टी का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो स्टडी पॉइंट का प्लेलिस्ट में आपका वीडियो अवेलेबल है, वहाँ जाकर के जितनी सारी मिट्टियाँ हैं, जितने सारे इंडियन ज्योग्राफी का मैंने जो लेक्चर है, जो क्लास है, वो उसको देख लीजिए, और उससे आप क्या है कि नोट्स एक तैयार कीजिए और उसके अनुसार पढ़ाई कीजिए। आपका जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट चल रही है, सीजन जो चल रही है, वो बहुत ही आपका मजबूत हो जाएगी, ठीक है। और अगर एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप देखते ही उस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो और मैं क्या हूँ, एक करेंट अफेयर के तौर पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो अलग अलग तरीके का वो भी मैं ला रहा हूँ स्टडी पॉइंट के चैनल पे, ठीक है ना। तो आप है कि उस वीडियो को भी देखिए, और जो ज्योग्राफी का सेशन चला रहा हूँ उसको भी देखते जाइए। अगर ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा तो जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो कोई एक जब लास्ट में ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं सोचूंगा कि कौन सा हमको सब्जेक्ट लाना है, या फिर आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट करके कि कौन सा सब्जेक्ट लाना बेहतर होगा अगले एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना। हम लोग एक प्रोपेरली वे में एग्जामिनेशन का तैयारी करने की रणनीति बनाते हुए हम लोग पढ़ाई करेंगे, और जो भी नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा उसमें हम लोगों का एक सीट फिक्स होगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जरूर जाइए और जितनी सारे वीडियो हैं उसको देखिए। स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में आपका वीडियो पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।